नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका किताब घर में। आज हम चर्चा करेंगे अंधा युग पर और इस नाटक के परिप्रेक्ष्य से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और क्यों कृष्ण को गांधारी ने वो श्राप दिया जिसके चलते यादव वंश का नाश हुआ और अंत में कृष्ण की मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे बस की बात रही होती। इस कृति का पूरा जटिल बितान जब मेरे अंतर्मन में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। ये शब्द हैं धर्मवीर भारती जी के। धर्मवीर भारती जिनका जन्म 1926 में हुआ था। इन्होंने कई सारे उपन्यास और नाटक लिखे जिनमें गुनाहों का देवता उपन्यास काफ़ी फेमस रहा। हम सभी ने महाभारत देखी, पढ़ी या सुनी है। किसी न किसी माध्यम से हम सभी कहीं ना कहीं महाभारत की कथाओं से जुड़े रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन चला था। अंधा युग नाटक महाभारत के 18वें दिन से शुरू होता है और कृष्ण की मृत्यु पर खत्म होता है। इस नाटक में आपको धृतराष्ट्र और गांधारी का एकाकीपन व्यवस्था के साथ संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी ताकि वह युद्ध का आंखों देखा हाल गांधारी और धृतराष्ट्र को बता सकें, पर युद्ध के पहले दिन से आखिरी दिन तक आते आते उनकी मना स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उस पर प्रकाश डाला है। एक स्थान पर कृतवर्मा संजय को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतलानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय कहते हैं कि कैसे बताऊंगा वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था वो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा। इस नाटक में जो मुख्य पात्र मुझको लगता है वह अश्वत्थामा है, जहाँ एक और अश्वत्थामा के पिता का धोखे से मारा जाना और भीम का छल से दुर्योधन को मारने के बाद अश्वत्थामा की बदला लेने की व्याकुलता। एक सीन में जब दुर्योधन मारा जा चुका होता है और अश्वत्थामा बदला लेने के लिए व्याकुल होता है, तब कृपाचार्य उसको बोलते हैं कि बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिप कर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा इस पर कहता है कि दूसरा पथ? पांडवों ने कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्मयुक्त बार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रख कर पांव, पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुपत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गईं। कैसे ऊँट खिंच गए। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजा को। तभी कृपाचार्य कहते हैं, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। जब अश्वत्थामा पांडवों के वंश को खत्म करने के इरादे से उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसके चलते कृष्ण उसको श्राप देते हैं गांधारी का युद्ध के स्थल पर जाना और दुर्योधन के शरीर को देखकर पुत्र के शोक में कृष्ण को श्राप देना। युद्ध जीतने के बाद पांडवों की मानसिक स्थिति, भीम की उद्दंडता, युधिष्ठिर की व्याकुलता और अंत में कृष्ण की मृत्यु, इन सभी को इस नाटक में समाहित किया गया है। इस नाटक में अगर कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए तो सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें से एक दृश्य को सुनाता हूँ। जब गांधारी कृष्ण को श्राप देती है वो इस प्रकार है कि तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह, सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। इन पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह श्राप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुत्ता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, तुम प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो
आज हमने बात की धर्मवीर भारती द्वारा लिखे नाटक अंधा योग पर, जिसका प्रकाशन किताब महल द्वारा हुआ है। धर्मवीर भारती जी ने जब यह नाटक लिखा था उस समय उनकी आयु लगभग 23-24 वर्ष की होगी और यह नाटक आज भी उतना ही सार्थक है जितना तब था। आज के लिए इतना ही। आप भी इस नाटक को पढ़कर रोमांचित होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और किताब के साथ यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। एंड द लास्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।